इन हाउस का एक्सपीरियंस कैसा है? Environment is very relaxed and cool, and people around you are like from diverse and background and different fields where you learn a lot of things. जितना knowledge आपको पता है as far as the rights of the people are concerned, तो you should spread the word or make people aware. किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इन हाउस अपना करियर परस्यू करने के लिए? 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, so you can settle easily and take care of all the matters. If you are thinking कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती, you should put maximum effort to that, then eventually you will end up doing that thing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम विमेन लॉ के एक और एपिसोड के साथ वाइज़ा रफ़ीक और मैं निदा उस्मान चौधरी हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज का एपिसोड हमारा जो है वो मुख्तलिफ है इस अंदाज़ में कि हमारे पास आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो इन हाउस प्रैक्टिस करती हैं। दिस इज़ समथिंग दैट वी हैवंट कवर्ड बिफोर, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू वेलकम मिस आमना इकबाल। वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me on the show. It's a pleasure to be here today. थैंक यू आमना फॉर कमिंग। और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आमना ये बताइएगा कि एकेडमिक आपका जो करियर है वो कैसा रहा, कहाँ से शुरू किया और लॉ में क्यों आई? मतलब व्हाई नॉट एनी अदर प्रोफेशन? शौक था, शुरू से बनना चाहती थी, या बाद में एट सम पॉइंट यू रियलाइज कि नहीं मैंने तो वकील बनना है? सो हाउ वाज इट? My career, I have done my law back in 2016 from Pakistan College of Law, where I was very bright student and I got position in the Punjab University and otherwise in college as well. So as such, there was not my interest. I wanted to be a fashion designer or artist because I had that skills, but somehow I got by chance admission at the law college. Then वहाँ से मेरा फिर जो इंटरेस्ट है डिवेल्प हुआ कि लॉ इज़ अ वेरी गुड फील्ड एंड प्रोफेशन फॉर द फीमेल्स स्पेशली इन पाकिस्तान, वेयर यू गेट टू नो अबाउट योर राइट्स, जहाँ पे आपको प्रोसीजर का पता चलता है दैट हाउ कैन यू इन्वोक द कोर्ट्स एंड द प्रोसीजर. सो इस तरह से डिवेल्प हुआ. और अदरवाइज़ इफ़ आई टॉक अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड, तो एच फैमिली में कोई लीगल लाइक फील्ड से वाबस्ता नहीं है लोग. प्रॉबेबली आई एम द ओनली फीमेल लॉयर इन माई फैमिली. Yes. अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि डिस्पाइट दैट, आई मीन कोई उस तरह से ना कोई फैमिली का रुझान ना होने के बावजूद भी यू गॉट इनटू दिस प्रोफेशन. तो मतलब लीगल उसमें हमें थोड़ा सा फिर ज़रा एक्सप्लेन करें, क्योंकि यू आर एन इन हाउस काउंसिल. Yes. तो वो जो जर्नी थी आपकी एंड वो किस तरह से हुआ? लाइक आई टोल्ड यू, मेरा जो लॉ है वो 2016 में कंप्लीट हुआ. Then I had exactly no reliable platform where I could practice at that time. So I prefer to taught at a law college where I decided to give back to the profession by teaching to the law students in the same pursuits as I was few years ago, जहाँ पे मैंने students पे काफ़ी मेहनत की, not only with respect to the their academic side, but उनको मैंने professionally भी groom किया कि how to dress up, how to talk. I conducted lot of presentations जिससे उनका confidence building जो है वो हो जाए. कोर्ट्स में आपने किस तरह से अपेयर होना है, किस तरह से जजेस को कन्विंस करना है. सो काफ़ी ज़्यादा उस साइड पे मैंने काम किया. और टीचिंग फॉर मी वाज वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. स्टिल आई हैव द कॉन्टेक्ट्स विद माय स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनसे काफ़ी मुझे रिस्पेक्ट मिली. So meanwhile I was looking for some practical exposure. तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करूं, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है फार्मा सेक्टर, जहां पे आजकल मैं अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज इन हाउस काउंसिल. ऑल राइट. सो इन हाउस का एक्सपीरियंस कैसा है? देयर इज़ दिस जनरल परसेप्शन कि जी लड़कियों को तो इन हाउस ही करना चाहिए और इट्स मोर सूटेड टू गर्ल्स. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इन हाउस का, और हाउ डू यू थिंक इज़ it is better, or if you really think so, I mean बताएं कि आप, is it so? My experience so far is going very well.
If you are asking about the perception, so I would say everybody has its own interest and the goals and targets to achieve in her life. So mainly depends on your interest, whether you want to go for actual litigation side to be on court, or you want to work in corporate side, or you want to join this profession as a teacher, or maybe there are a lot of other fields. areas. Yes, exactly. So my experience is very good. The main thing which I like most about the corporate sector, that environment is very relaxed and cool, and people around you are like from diverse and background and different fields, where you learn a lot of things other than the particular legal field. For example, right now I'm working and a part of HR. So I have an idea and knowledge about HR best practices, that how they hire and they fire people, what are the compensation and benefits side of the corporate sector, and the learning and organizational structure basically क्या होता है किसी भी company का या organization का. So there are a lot of other things beside lawyer what you get to know in the corporate sector. So the major role or the major work that I am doing there is particularly legal, where starting from the vetting and drafting of the agreements, CDAs, MOUs, legal notices, and all sort of legal documents you can say. Besides, I am also dealing with the intellectual property matters, where I am taking and handling the IP matters, trademark cases हैं, आपके copyrights हैं, patent cases हैं, इसके अलावा आपकी जो litigation चल रही होती हैं. So there are a lot of other things. I am also involved in the training side as well, where I conducted lot of training so far, harassment at workplace, your on IP laws, उनकी protection क्या है, and the consumer rights. So I have so far conducted number of trainings for the employees of the company, where I am grooming them, and I think being a lawyer, this is my duty कि जितना knowledge आपको पता है as far as the rights of the people are concerned, तो you should spread the word or make people aware कि आपके हकूक़ क्या हैं, how can you redress them in the बिल्कुल नहीं, courts. मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि इतने डाइवर्स तरीके से ये सारी चीज़ें, इनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है या इनका जो प्रोफेशनल साइड पे एक्सपीरियंस है, इन्होंने किस तरह इन हाउस वाली पोजीशन में उसको अमालगमेट करके एक तरह से शी इज़ यूजिंग ऑल दैट एक्सपर्टीज. आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट. और ये मौका आपको सिर्फ इस कॉर्पोरेट साइड पे ही मिल सकता है कि जहाँ ट्रेनिंग्स को आप कंबाइन कर रहे हैं विद अलॉन्ग विद यू नो योर लीगल साइड, एंड उसमें ड्राफ्टिंग भी आ रही है, उसमें कोर्ट केसेस. आई मीन इतना माशाल्लाह डाइवर्स एक वर्ल्ड ऑफ एक्सपोजर ऑन इट्स ओन है. एंड ऑल्सो आई थिंक इसके साथ ही जो बिजनेस एंगल आ जाता है इसका, कि इट्स नॉट जस्ट प्योरली लॉ, आपको फिर बिजनेस साइड भी समझ आनी शुरू हो जाती है, कंसर्न्स ऑफ द एम्प्लॉयर भी समझ आ रहे होते हैं. तो काफ़ी मतलब आई एम एक्चुअली क्वाइट टेम्प्टेड टू ट्राई दिस माई सेल्फ. सो आई दिस व्हाट आई वांटेड टू आस्क, हाउ डू पीपल गेट इनटू दिस, लाइक अगर मतलब आई एम नाउ राइट नाउ वेरी इंस्पायर्ड बाय यू एंड यू नो द काइंड ऑफ corporate benefits that come with this position. So I mean, if I were to ask you as a guide, as a mentor कि जी मैंने स्विच करना है या मैंने इस लाइन में करियर बनाना है, तो आपके ख्याल में क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे? कोई पहले प्रायर लिटिगेशन का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या फिर किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इन हाउस अपना करियर परस्यू करने के लिए? As far as like how to approach the corporate sector, I would say once you're done with your degree of law, you must have experience of 1 year maximum, so that you can adjust there easily. Like वहाँ पे कुछ practical चीज़ें भी होती हैं that you need to look after. Sometimes you have to be in courts, and if there are some criminal cases, you have to be in the police station and dealing with a different you can say the inspectors of government and the officials of government. So I would suggest कि 1 साल का आपके पास experience हो, so you can settle easily and take care of all the matters. Right. So do you really think that it is in some ways better than the traditional career? I mean, if you would compare दोनों चीज़ों को, तो how would you describe corporate? कुछ plus points बता दें इसके कि जिन terms में ये litigation से ज़्यादा बेहतर है. और अभी जैसे हमारी discussion हो रही थी, तो I think एक बड़ी मज़ेदार बात मेरे ज़हन में आई कि आप अगर litigation कर रहे हैं ट्रेडिशनल लॉ में, तो यू आर ऑलवेज मीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप कोर्ट्स में हैं, लॉयर्स, और आपका सर्कल सारा वही है. बट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, उसमें तो सिर्फ आप लॉयर हैं और बाकी सब जो हैं वो नॉन लॉयर्स हैं. तो यू आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ यू नो एनवायरनमेंट एंड कल्चर.
तो क्या ये इससे कोई फ़ायदा भी होता है, इसके कुछ ये आई मीन इज़ इट बेटर, या किस तरह से आप इसको देखती हैं? Exactly, there are every field or everywhere there certain are कुछ उसके फ़ायदे होते हैं, कुछ हर जगह ड्रॉबैक्स भी होते हैं. If we talk with reference to the compensation side, अगर मैं litigation की बात करूँ, so we have the trend in the market के once you are fresh law graduate तो आपको अच्छे तरीके से पे नहीं किया जाता. Even there is no reasonable compensation, to be very honest. That's true. But if you are working at corporate sector, at least you get reasonable compensation or amount from where like you can afford your petty expenses. So I think this is also the plus factor कि आपको एक reasonable compensation मिलती है, plus the other benefits as well, being working at the corporate sector, जो कि एक by law एक हर employee को मिलनी चाहिए. Those are you think the plus points. So आप इस पे थोड़ा सा elaborate कि I'm sure कि अपने challenges भी होते होंगे इसके, ज़ाहिर है. I mean we understand it's a better environment, especially I think given that we are women. And the companies are more welcoming, more accommodating. I don't know आपकी डे केयर पॉलिसी और उस तरह का maternity benefits का क्या कॉन्सेप्ट है, बट जनरली कंपनीज में और इन हाउस काउंसिल्स में हॉलीडेज और टाइमिंग्स और हर चीज़ एक तरह से एग्जैक्टली इट्स मोर इट्स एब्सोल्युटली इट्स मोर कंड्यूसिव दैट वे. बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी इट्स ओन चैलेंजेस या कोई ऐसी डिमांड्स प्रोफेशनल होती होंगी, कोई स्किल सेट ऐसा होता होगा, कोई इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आई मीन आपको एडवाइस देनी हो कि जो लोग यहाँ इसमें फील्ड में आते हैं, तो वो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू बी अवेयर ऑफ, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रेड फ्लैग्स हैं, कोई उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए, इफ यू कैन गाइड. Sure. So challenges are not as such in a very specific term. I haven't feel much about it because मैं एक बात कहूँगी कि कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, whether you are practicing as a lawyer in the courts or whether you are working as a corporate in-house counsel, so the first thing is कि आपको अपने आप को मनवाना पड़ता है by the how much competent you are and how much skills you have. आई थिंक वो तो हम सबका ही होता है ना, हम बीइंग विमेन हमें हर जगह पे एक्स्ट्रा एफर्ट करके मनवाना पड़ता है, तो आई एम श्योर कॉर्पोरेट में भी ये होगा डेफिनेटली. आई मीन Exactly. So you must have good drafting skills क्योंकि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को लेटर्स लिख रहे होते हैं, रिप्लाईज कर रहे होते हैं, और बिसाइड्स डिफरेंट लीगल नोटिसेस इशू कर रहे होते हैं आउटसाइड एज वेल एंड इन हाउस एज वेल. सो ड्राफ्टिंग स्किल्स आई वुड से कि बहुत अच्छी है, उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट यू हैव बिकॉज यू आर डीलिंग विद द एक्सटर्नल काउंसिल्स एज वेल एंड यू आर रिपोर्टिंग टू योर स्टेक होल्डर्स एज वेल. तो उसमें वो बहुत मैटर करता है कि उनको आप किस तरीके से कन्विंस करते हैं कि दिस इज़ द राइट सोल्यूशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि ये आपके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में सबसे बेहतर चीज़ जाएगी एज़ फार एज द लीगल साइड इज़ कंसर्न. और समटाइम्स यू हैव टू सी के अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बिसाइड्स चैलेंजेस में लाइक विद द ऑन गोइंग सिचुएशन डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंड होते रहते हैं, डिफरेंट नोटिफिकेशंस आती रहती हैं. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि SACP की क्या अभी रूल्स करंट चल रहे हैं, उसकी कंप्लायंस किस तरह से है, या ड्रैप के क्या मैटर्स हैं, रेगुलेटरी कंसर्न्स क्या हैं. तो उस हवाले से यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द लॉज एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस so that you can better implement your legal exchange and prudence. Sounds like a lot of work. एब्सोल्युटली. Exactly. और इनकी कॉन्वर्सेशन So, से जी जी corporate is always like not people think कि वहाँ पे कोई इतना काम नहीं है, but let me but tell you we- clearly no, there that's is plenty of work. lot of burden of work always there waiting for you. नहीं, वो Seriously. हमें वो वी गेट टू नो, और हम आपको देखते भी रहते हैं माशाल्लाह द वर्क दैट यू डू. तो कहीं भी हो, आई थिंक वही बात है निदा जो हम अक्सर अपने हर प्रोग्राम में करते हैं कि नॉलेज और जो आपकी कमिटमेंट है प्रोफेशन के साथ वो चाहिए. आप हाँ वट एवर यू आर डूइंग, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आमना ऑन अ लाइटर नोट, हमें कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिली है कि यू आर अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, एंड फ्री टाइम में आप गुनगुनाती हैं या कुछ कुछ ज़रा पहले तो बताएं कि डू यू प्लीड गिल्टी या नहीं. I don't know किस मुखबर ने आपको ये खबर पहुंचाई है. So as such whenever I get spare time, so I like to sing, but
आई हैवंट लर्न प्रोफेशनली या इस तरह की मैंने कोई म्यूज़िकल क्लासेस ली हों, बस अल्लाह ताला ने एक अच्छी आवाज़ दी है. People like when they listen. So, okay, let me try. जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर. मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम. नजरों ने तेरी छुआ तो ऐसा जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी. आफरी 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 आफरी. Wow, this is superb. This is Thank you so much. I am so honored. Thank you so much. This is Thank you so beautiful, much. Beautiful. ब्यूटीफुल. Yeah, this- माशाल्लाह माशाल्लाह. आपने सीखा नहीं हाँ. है और उसके बावजूद you have this beautiful voice. Thank you so much. Thank Yes, you. and I'll bring back. Okay. I'll be yes. After I'll some be, refreshing yes, note. After this very refreshing note, I would bring back to the boring stuff जो हमारी Black and white. lawyers की एक perception होती है. No, but generally I'm interested in knowing कि आपके ख्याल में क्या future आपको लगता है कि इस profession का औरतों के लिए क्या है, and इसमें where do you see women in law making a contribution? I see the future of a female in the legal profession if she is working at corporate side at a very good level, to be very honest, because with the passage of time you can get a very higher and respectable position. For example, being a head of the legal department, being a director of legal, so you can be a part of the ExCom of the company, executive committee of the company. So this is very much encouraging for female lawyers, I would say, कि वो इसको ज़रूर इस प्रोफेशन को कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने आप को इनरोल करवाएं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज दें. Women in Law initiative, I think it's a very great initiative taken by you, Nida, and the WISA. Very well done. You guys are doing great job. I always Thank you so much. I always appreciate this forum कि आप लोगों ने एक ये forum बना के female lawyers को एक जगह connect किया है, उनको accumulate किया है, जहाँ पे they can discuss their issues whether relating to the personal or professional side as well. और जहाँ पे आप एक दूसरे के ना तो सिर्फ issues को address करते हैं बल्कि आप अपनी जो success है, चाहे वो छोटी है या बड़ी, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. और देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि शेयर होती रहती हैं विद रेफरेंस टू द करियर एंड ग्रोथ, जहाँ पे हम एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस और नॉट. और इसके अलावा डिफरेंट जब आप लोग सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल. सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ वेरी बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर द फीमेल लॉयर्स, जो कि आज से पहले नहीं था, जहाँ पे हम अपने इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते होते या लॉ में जो अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं उस पर हम अपने इनपुट दे सकें. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विल से यू गुड लक फॉर द मोर years to come and keep up the good work. Thank you so much. Yes, she's been a very regular participant of our events, and we hope to continue to see you and learn from Sure. you also. Absolutely, We have much to absolutely. learn from her and from the contribution of all the members. So maybe we could have something designed that covers her expertise. Yeah, and she can yeah, really- why not? because- Exactly, I would love to be a part of your initiatives and Thank you all. so much. Thank you so much. I think it's an honor for us that such people with excellent profiles, women are encouraging us and they're putting their faith in us and they're part of it and they're taking this journey along with us. Absolutely. तो बहुत ज़बरदस्त. अच्छा आमना, बहुत इंसाइटफुल रहा आपका एक्सपीरियंस, आपका इन हाउस का जो आपका Hidden talent. ओह यस, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है ना जो हमें पता चली. तो आई मीन कुछ फाइनल वर्ड जो आप देना चाहें, कोई मैसेज लॉ स्टूडेंट्स को, फीमेल लॉ स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली
और जो फ्रेश एंट्रेंस हैं प्रोफेशन में, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कॉर्पोरेट सेक्टर से ही रिलेटेड, कि उस पर कोई एडवाइस है या कुछ भी, आई मीन एनी फाइनल मैसेज फ्रॉम योर साइड एज अ मेंबर ऑफ द लीगल fraternity and as a member of women in law? My message for the, especially for the female lawyers or who are upcoming lawyers to the profession, who are law students, would be that never give up. Give up should not be an option. Rather, कि if you are thinking कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती, you should put maximum effort to that. Then eventually you will end up doing that thing. Nothing in this world is impossible. हमारी होती है सोच कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसको नहीं किया जा सकता, बट ऑनेस्टली टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे मैंने काम किया जिस पे मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती, बट विद द मैक्सिमम एफर्ट एंड द हार्ड वर्क आई एबल टू डू दैट एज वेल. और इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल और कोई से भी मैटर्स हैं, आई वुड अर्ज रादर ऑन इट के डू दैट वर्क विद integrity and dignity. Be upright on that, especially if we are in this legal field where we talk about the rights of the people, जहाँ पे हम लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं. So we should always be with the right facts जो कि हमें कोर्ट के सामने बताने होते हैं. For the especially fresh law graduates or the female lawyers who want to pursue their career in the corporate sector and want to work as in-house counsel, I would say definitely it's a good area of work where you can use your legal prudence and exchange, जहाँ पे आपको exposure बहुत अच्छा मिलता है, environment बहुत अच्छा मिलता है. And for a beginner जहाँ पे आपको compensation भी एक reasonable मिलती है. So overall there are a lot of plus points. I think जो pursue करना चाहते हैं corporate sector में अपने आप को, तो definitely they should move forward और उनको join करनी चाहिए. और with the passage of time you will be able to get a very higher and respectable position and the name in the organization. Thank you so much. Hard work, integrity, of course, these are things that are required for this profession. और इसमें आप litigation में हैं या आप academia में, research में, कहीं पे भी हैं, these are the basic pillars on which the professional excellence comes from. नाजरीन, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है. हम लोगों को इजाज़त दीजिए. हम इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में हाजिर होंगे एक नई सोच के साथ, एक नए हस्ती के साथ, एक नए हिडन टैलेंट के साथ होपफुली. एंड we'll keep making our contribution to bringing more visibility to women in the legal profession. इसी के साथ ही आमना इकबाल, वाइज़ा रफ़ीक और मुझे निदा उस्मान चौधरी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.